रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का नाम नॉमिनेट किया। इनमें महाराष्ट्र के पूर्व सरकारी वकील और लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रहे उज्जवल निकम का भी नाम शामिल है। निकम 26/11 मुंबई हमले समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों में सरकारी वकील रह चुके हैं। उज्जवल निकम के अलावा केरल के वरिष्ठ समाज सेवी और शिक्षावाद सी आनंद मास्टर, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षचंद्र श्रृंगला और इतिहासकार व शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को भी राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत किया गया। राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किए जाने के बाद उज्जवल निकम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शनिवार को उनके पास पीएम मोदी का फोन आया था। फोन पर हुई इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने उज्जवल निकम को राज्यसभा सदस्य बनने की बात कही थी। प्रधानमंत्री जो पहले बार हमारे मोदी जी साहब पहली बार हमें मिले थे लोकसभा के कैंपेन में, तब उन्होंने जो विश्वास मेरे कंधे पर हाथ रख के जताया था, उससे बहुत मैं भावुक हुआ था। और जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8:44 पे टेलीफोन आया था और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्जवल जी, मैं मराठी में कहूँ क्या हिंदी में बोलूँ। मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले। मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की और उन्होंने कहा, उज्जवल जी, राष्ट्रपति महोदय आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति महोदय का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में लिया जाए ताकि देश के लिए, संविधान के लिए कुछ अपना शक्ति खर्च कर सके। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और उसका फल इतना इमीडिएट हुआ। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने हिंदी मराठी भाषा विवाद के बीच एक बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने उज्जवल निकम को फोन करने के बाद उनसे पूछा, हिंदी में बोलूं या मराठी में। फिर पीएम मोदी ने निकम से मराठी में बात की। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने भाषा विवाद के बीच ये संदेश देने की कोशिश की कि हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी से हुई बातचीत के बारे में उज्जवल निकम ने बताया कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति महोदय आपको राज्यसभा में देखना चाहते हैं, वह आपको एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। मैंने तुरंत हामी भर दी। उज्जवल निकम ने आगे कहा कि लोकसभा में मेरी हार से लोगों को दुख हुआ था। नड्डा जी, अमित शाह जी और फडणवीस जी ने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि ऐसे जीवन में होता रहता है। उन्होंने कहा कि आगे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मेरा काम देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों पर कार्रवाई करना है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ताकत भाषा के नाम पर समाज को बांट रही है। हम संविधान के खिलाफ किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हमें एकता और अखंडता पर बनाए रखनी होगी। न्यायाधीश गवाई ने कहा कि केस सालों लंबित रहते हैं। मुझे न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम करना रहना होगा। उज्जवल निकम ने आगे कहा कि 26/11 के साजिशकर्ता को अब तक फांसी नहीं मिली है। ये गंभीर और दुखद बात है। संतोष देशमुख के मामले पर मैंने अब तक विचार नहीं किया है। मैं महाराष्ट्र को लेकर बहुत सोचता हूँ। जन सुरक्षा बिल समाज को तोड़ने वालों पर लगाएगी। ये कानून आज की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पहले राज्यसभा में अपनी सीमाएं और अधिकार समझने होंगे। देश मेरे लिए सबसे पहले है। मालूम है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई ये नियुक्तियां उन सीटों के लिए की गई हैं जो पहले के नामित सदस्यों के सेवानिवृत्त होने में खाली हुई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए चुने जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।